प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं स्पंदना पाठ्य पुस्तक का प्रथम पाठ जय सुर भारती के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ के परिचय के बारे में देखते हैं। वाणी वंदना गीति ही इयम, इयम यानी यह, गीति यानी गीत के रूप में है। वाणी वंदना यानी माँ सरस्वती की वंदना है। वाणी से तात्पर्य यहाँ पर माँ सरस्वती है। सरला सरसा च सरस्वती वंदना गीति ही इयम, सरल और सरस माँ सरस्वती की वंदना गीति ही इयम, यहाँ पर रुत्व विसर्जन दिए, गीति ही धन इयम। इयम अर्थात यह स्त्रीलिंग के रूप में है। इसमें मूल इदम शब्द है। पुल्लिंग में अयम इमौ इमे, स्त्रीलिंग में इयम इमे इमः और नपुंसकलिंग में इदम इमे इमानी। तो गीति ही इयम यानी यह गीति, यह गीत रूपी रचना कवि पुंगवेन यानी कवि पुंगव, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास है। कवियों में श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ, पुंगव का अर्थ होता श्रेष्ठ। कवियों में श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्येण, डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा विरचिता वर्तते, यानी डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा यह गीति रचना रची गई है। षड्षष्टि उत्तर 19 शततमे ईस्वी वर्षे रचिता, यानी 1966वें ईस्वी वर्ष में यह गीति रचना रची गई, इसकी रचना की गई। वसंत बहार रागेण उपनिबद्धा, एक राग होता है वसंत बहार, उस राग के माध्यम से इस रचना का उपनिबद्धन किया गया। मधुछंदा इत्याख्य ग्रंथे संकलिता, मधुछंदा नामक ग्रंथ में यह संकलित है। लोके बहुश्रुता च इयम गीति ही, च यानी और, लोके यानी संसार में, बहुश्रुता यानी अनेकों बार सुनी गई है। बहुश्रुता, श्रु धन कथ धन टाप प्रत्यय है श्रुता के अंदर। श्रुता के अंदर श्रु धातु है, कथ प्रत्यय है और टाप भी प्रत्यय है, यानी अनेकों बार सुनी गई है। इयम गीति यानी यह गीति, यह वाणी वंदना, यह जय सुर भारती पाठ जो एक वंदना है, वाणी वंदना है, माँ सरस्वती की वंदना है, जो कि गीति, ये गीत के रूप में है, यह अनेकों बार सुनी गई है। लोके यानी संसार में। वस्तुतः यानी वस्तुतः, कवि यानी कवि की, आद्या यानी सबसे पहली, गीति रचना आसीत यानी गीति रचना थी, यानी डॉक्टर हरिराम आचार्य की यह सबसे पहली गीति रचना थी। या ही, या यानी जो, ही यानी निश्चित रूप से, बहुत्र यानी अनेकों जगह, बहुधन त्रल प्रत्यय यहाँ पर, बहुत्र यानी अनेक जगह पर, प्रकाशिता यानी प्रकाशित की गई। आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्याम च, आकाशवाणी और दूरदर्शन पर, चिरम यानी बहुत लंबे समय तक, प्रसारिता प्रचारिता च, प्रसारित और प्रचारित हुई है। यह इस पाठ का सामान्य परिचय था। अब हम एक एक श्लोक के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहला श्लोक है, जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणौ प्रणमामः, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। यहाँ देखिए, जय जय हे यानी जय हो भगवती, भगवती ने हे देवी, भगवती यहाँ पर ये जो शब्द है संबोधन के रूप में है। सुर भारती यानी अधिष्ठात्री देवी, यह भी जो सुर भारती है एक संबोधन के रूप में है। तव चरणों प्रणमामः, तव चरणों यानी तुम्हारे चरणों में, हे माँ सरस्वती, हे भगवती, हे सुर भारती। सुर, सुर का अर्थ होता देवता, देव। तुम्हारे चरणों में, तव चरणों यानी तुम्हारे चरणों में, प्रणमामः यानी हम सब प्रणाम करते हैं।
नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी। नाद ब्रह्ममयी, नाद ब्रह्ममयी से तात्पर्य है यहाँ पर हे शब्द ब्रह्म युक्ते, शब्द ब्रह्म से युक्त। जय वागीश्वरी, जय यानी जय हो, वागीश्वरी यानी हे वाक देवी, वाक धन ईश्वरी यानी हे वाणी रूपी देवी, हे वाणी की स्वामिनी। शरणम ते गच्छामः, शरणम यानी शरण चाहते हैं, यामः गच्छामः यानी शरण में जाते हैं, ते यानी तुम्हारे, तुम्हारे शरण में हम जाते हैं। तो इस प्रकार इसका अर्थ होता है। हिंदी अनुवाद देखिए, हे देवी, हे शब्द की अधिष्ठात्री देवी, आपकी जय हो, जय हो, आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हे शब्द ब्रह्ममयी, आपकी जय हो, हे वाणी की स्वामिनी, हम तुम्हारी शरण में जाते हैं। इसके बाद में देखिए दूसरा श्लोक, त्वम असि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुर मुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिर आभरणा। तो यहाँ पर देखिए, त्वम असि यानी तुम हो, शरण्या यानी शरण देने वाली, शरण दात्री, आश्रय देने वाली। त्रिभुवन धन्या यानी तीनों लोकों में धन्य अर्थात श्रेष्ठ, तीनों लोकों में श्रेष्ठ। सुर मुनि वंदित चरणा यानी देवों, सुर, सुर का अर्थ होता है देव, मुनि यानी मुनियों द्वारा, देवों और मुनियों द्वारा, वंदित चरणा यानी देवों और मुनियों द्वारा पूजित चरणों वाली। हे माँ सरस्वती, आपके चरण देवता और मुनि भी पूजते हैं। नवरस मधुरा कविता मुखरा, नवरस मधुरा यानी नौ रस, श्रृंगार आदि जो नौ रस होते हैं उनसे माधुर्यदायिनी, सुखदा। श्रृंगार है, हास्य है, करुण है, रौद्र है, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, ये नौ रस हैं। इन नौ रसों से कविता मुखरा यानी कविता द्वारा मुखर अर्थात कविता से मुखरित, स्मित रुचिर, स्मित रुचि रुचिर आभरणा अर्थात मंद हंसी युक्त छवि रूपी आभूषण वाली। आभरणा, आभरणा का अर्थ होता है आभूषण वाली। तो देखिए इसका इस प्रकार से हिंदी अनुवाद होता है, हे सरस्वती देवी, तुम सभी को शरण देने वाली, शरण्या अर्थात तुम सभी को शरण देने वाली, त्रिभुवन धन्या यानी तीनों लोकों में श्रेष्ठ, तीनों लोकों में धन्य, सूर मुनि वंदित चरणा देवों और मुनियों द्वारा पूजित चरणों वाली, नवरस मधुरा कविता मुखरा श्रृंगार आदि 9 काव्य रसों से माधुर्य को देने वाली, कविता द्वारा मुखरित तथा मंद हंसी युक्त छवि रूपी आभूषण वाली हो। इसके बाद में देखिए तीसरा श्लोक, आशीना भव मानस हंसे कुंद तुहीन शशि धवले, हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले। तो देखिए आसीना भव यानी बैठो, विराजो, मानस हंसे यानी मानसरोवर के हंस पर अथवा मेरे मानस रूपी हंस पर, कुंद तुहीन शशि धवले यानी हे चमेली, बर्फ व चंद्रमा के समान धौले वर्ण वाली, हर जड़ताम कुरु बौद्धि विकासम, हर यानी दूर करो, जड़ताम यानी अज्ञानता को, मंदता को, बौद्धि विकासम कुरु, बौद्धि विकासम यानी ज्ञान का विकास, कुरु यानी करो, सित पंकज तनु विमले अर्थात श्वेत कमल यानी पुंडरिक,
के समान सुंदर और पवित्र हे सरस्वती, तुम मानस हंस यानी मानसरोवर के हंस पर अर्थात मेरे मानस रूपी हंस पर आसीना भव यानी आसीना भव अर्थात बैठो, विराजो। इस प्रकार इस श्लोक का हिंदी अनुवाद होता है, चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली हे सरस्वती, मान सरोवर के हंस पर अथवा मेरे मानस रूपी हंस पर विराजमान हो। श्वेत कमल यानी पुंडरीक के समान सुंदर व पवित्र हे सरस्वती, मेरे अज्ञान को दूर करो तथा ज्ञान का विकास करो। यहाँ पर देखिए आसीना भव, आसीन, आसीन का अर्थ होता है बैठना, आसन ग्रहण करना। आसीना स्त्रीलिंग शब्द है माँ सरस्वती के लिए। अब हम इसके बाद में चौथा श्लोक लेते हैं। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी। ललित, ललित का अर्थ होता है सुंदर। ललित कलामयी अर्थात हे सुंदर कलाओं से युक्त, ज्ञान विमामयी, ज्ञान विभामयी। विभा, विभा का अर्थ होता है कांति, आभा, चमक। ज्ञान विभामयी यानी ज्ञान रूपी कांति को धारण करने वाली, ज्ञान रूपी कांति चमक से युक्त। वीणा पुस्तक धारिणी यानी वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हे माँ सरस्वती। मति आस्ताम नः, मति धन, आस्ताम धन, नः मति, मति का अर्थ होता है बुद्धि। आस्ताम यानी लगी रहना। नः, नः अर्थात अस्माकम, नः का अर्थ होता है हमारा, हमारी, हमारे। पद कमले यानी चरण, पद, पद का अर्थ होता है चरण। कमल, कमल का अर्थ होता है कमल के समान चरणों वाली। अयि कुंठा विषहारिणी, अयि यानी अरे, कुंठा, कुंठा का अर्थ होता है मूर्खता, जड़ता रूपी, विषम यानी विष को, हारिणी यानी हरने वाली। तो इस प्रकार इसका अर्थ होता है ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, हे ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान विभामयी यानी हे ज्ञान रूपी कांति से युक्त, हे वीणा एवं पुस्तक को धारण करने वाली, वीणा पुस्तक धारिणी यानी हे वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली माँ सरस्वती। मति आस्ताम नः तव पद कमले अयि कुंठा विषहारिणी। अयि यानी हे, कुंठा यानी मूर्खता अर्थात जड़ता रूपी विष को, हारिणी नष्ट करने वाली है माँ सरस्वती। तव पद कमले यानी तुम्हारे चरण कमल में, मति आस्ताम नः, न यानी हमारी, मति यानी बुद्धि, आस्ताम यानी स्थिर रहे। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने जय सुर भारती पाठ के चारों श्लोकों का हिंदी अनुवाद पढ़ा है। आशा करता हूँ कि आपको यह चारों श्लोक इनका हिंदी अनुवाद समझ में आया होगा। प्रिय विद्यार्थियों, यह मेरा एक छोटा सा प्रयास है। ये पहला वीडियो है जो कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगा। और आप अगले वीडियो अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। विद्यार्थियों, इस लॉकडाउन में अध्ययन स्वाध्याय बहुत ही अत्यावश्यक है। आशा करता हूं कि आप इसका अवलोकन करेंगे।